हेलो दोस्तों, हम लोग सम बना रहे थे लिमिट के ऊपर। कुछ स्क्विज थ्योरम के ऊपर भी हमने दो सम बना के दिखाया। क्या क्या एप्लीकेशन होता है स्क्विज थ्योरम का, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, थोड़ा सा जटिल फंक्शन हो, वहाँ हम स्क्विज थ्योरम का यूज करके लिमिट निकाल सकते हैं। दूसरा एक फार्मूला था, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो साइन एक्स बाई डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 1। उसका भी प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, उसी के आधार में मैं 3-4 सम भी बताए थे, और भी हैं। ये जो 6 सम है इसको बनाते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर सम, आंसर 1 नंबर। क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते हैं, तो ये कोसेक एक्स क्या हुआ, 1 बाई साइन एक्स, इसका मतलब इंफिनिटी। ये कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये 1 बाई जीरो इंफिनिटी, ये जीरो, अर्थात इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको, इसमें क्या आएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। कौन सा आएगा, इंफिनिटी बाई जीरो, इस तरह का आएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, और इसके फॉर्मूले में तोड़ेंगे। तो देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसको मैं साइन एक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। फर्दर देखिए, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एलसीएम ले लेता हूँ, साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इसका मतलब ये हुआ, और इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन एक्स। इसके नीचे क्या है, 1 उलट जाएगा तो साइन एक्स होगा। अब देखिए, एक्स टेंस टू इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स। इसका फॉर्मूला आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, क्या था, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos x इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू, आप पढ़ा होगा, cos थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। उसी के आधार में मैंने यदि इसको इधर लाता हूँ, इसको लिखता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 फॉर्मूला क्या था, इसके बदले, जैसे मैंने ये बोल रहा हूँ, इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, हमने पढ़ा है cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमने पढ़ा है, मैं आ रहा है यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ कि cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हमने पढ़ा है। इसको मैंने इधर ले आता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ मैंने क्या करूँगा, ये पुटअप करूँगा इसके बदले।
तो यहाँ देखिए लिमिट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन। अभी देखिए साइन एक्स के बदले एक्स बाई 2 हाफ एंगल है, तो इसको भी मैं देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये कहाँ से आया आप बोलोगे, तो आपने मैं ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाफ एंगल लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये मैंने पुटअप किया यहाँ, देखिए। अब इसके जगह में ये 2 कट गया, ये साइन 2 है, ये कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई 2 डिवाइड बाई एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये साइन और यहाँ से कट जाएगा। अब देखिए इसको मैं दो पार्ट में कर सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई 2, नीचे मैंने x बाई 2 लिख सकता हूँ x के बदले, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब अलग अलग कर देता हूँ, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2 इंटू, इसको मैंने अलग से वो समझ लिया, मान लिया इसको x टेंस टू 0 1 बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। दो फंक्शन, इतने को भी मैंने फंक्शन मान लिया, दो फंक्शन है। तो ये होल टर्म के लिए देखिए अब क्या है, x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0, तो मेरे को क्या चाहिए, x बाई 2 में टेंस टू क्या होगा, x बाई 2 डिवाइड कर दिया टेंस टू 0 बाई 2, इसका मतलब x बाई 2 टेंस टू 0। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ इसके बदले, तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूँ, लिमिट x बाई 2 टेंस टू 0 साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2 इंटू, यहाँ लिमिट दे देता हूँ, वैल्यू दूंगा तो क्या होगा, 1 बाई कॉस 0 इक्वल टू 1, तो 2 आएगा। तो इसका मतलब हुआ, इसका मैं इतने का वैल्यू का मतलब क्या है, 1 इंटू 1 बाई 2 इक्वल टू हाफ। तो इसका आंसर हुआ 1 बाई 2। ठीक है, एक हो गया। और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इजी है, प्रैक्टिस चाहिए। दूसरा सम क्या है, लिमिट, दूसरा नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई साइन क्यूब x। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट पुटअप करेंगे, ये क्या आएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अर्थात 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0, ये 0 और ये 0, अर्थात 0 बाई 0 फॉर्म में आएगा। ये आएगा क्या, 0 बाई 0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेट। इसलिए हमको क्या है, कुछ फॉर्मूले देना है और मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो जरूरत पड़े वही करना है। लिमिट x टेंस टू 0, इसको साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई साइन क्यूब x। इसको आगे क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, यहाँ कॉस को लेता हूँ, कॉस x, यहाँ साइन x माइनस साइन x इंटू कॉस x, एलसीएम ले लिया, डिवाइडेड बाय साइन क्यूब x। लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर देखिए साइन x कॉमन ले सकता हूँ, 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय कॉस x इंटू साइन क्यूब x। अब देखिए यहाँ से साइन x से ये साइन x कटाएगा, तो क्या मिलेगा मेरे को, लिमिट x टेंस टू 0
ऊपर 1 माइनस कोस एक्स, नीचे कोस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। और ऊपर कोस एक्स की जगह और मैंने इसको लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये देखिए 1 माइनस कोस एक्स, यहाँ देखिए कोस एक्स तो ऐसे लिखता हूँ कोस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये होता है। नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकता हूँ, 1 का 1 स्क्वायर, तो 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स। ये देखिए ये और ये कट गया। अब मेरे को क्या बता, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 डिवाइडेड बाय कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। अब वैल्यू पुट अप करता हूँ, तो ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2। समझ रहे हैं आप? इजी है, प्रैक्टिस चाहिए आपको, ट्रिगोनोमेट्री सभी के फॉर्मूले याद होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, इसका भी आंसर क्या है, हाफ है। और थर्ड नंबर, थर्ड में क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन 3x माइनस साइन एक्स। इसमें यदि डायरेक्ट पुटअप करते हैं तो देखिए सभी 0 आ जाएंगे, तो 0 होगा, 0/0 इंडिटरमिनेट। इसलिए क्या करते हैं, फॉर्मूला लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये साइन 3x प्लस ये साइन 3x का फॉर्मूला आपको पता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ भी वही देते हैं, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए इसको तोड़ता हूँ, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये क्या हुआ, 4 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या है, 2 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। 2 कॉमन लेके काट सकते हैं। हम इसे कॉमन ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 साइन एक्स कॉमन लेता हूँ, तो ऊपर क्या बचेगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे भी 2 साइन एक्स कॉमन लेता हूँ, यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये और ये मैंने काट दिया, मेरे पास क्या बचा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, ये 2 को मैंने 1 1 कर दिया, नीचे क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये किसका फॉर्मूला है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर देखिए इतना किस और इतना, तो ऊपर 1 प्लस, पता है आपको, 2x डिवाइडेड बाय cos 2x। ये थोड़ा पहले भी बताया मैंने, ये cos 2x का फॉर्मूला है, तो ये बराबर क्या हो गया, यही लिख लेता हूँ,
वैल्यू पुटअप करता हूँ तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 2h। तो आप लोगों को समझ आया होगा अभी। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे आगे तो कंटिन्यूटी लिमिट के जो कंटिन्यूटी है उसमें जाएंगे। कंटिन्यूटी ख़त्म करने के बाद हम फंक्शन में थोड़ा सा आपको फंक्शन जानना ज़रूरी है। ये तो पहले पढ़े होंगे आपने, फिर भी मैं फंक्शन का थोड़ा बताऊंगा, उसके बाद हम आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में बढ़ेंगे। थैंक यू।